है कास्ट कार्ड ज्यादा है इसलिए। और जितनी तो और जो भी अर्थव्यवस्था चल रही है तो भाई हम पूछ रहे हैं कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित देश है, क्यों है? क्योंकि हम कास्ट कार्ड ज्यादा है, खेती ज्यादा है। चीन में तो कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा है। वहाँ के लोग ना टेक्निकल ज्यादा जानते हैं, यहाँ पढ़ने नहीं बात समझ में आ गई। यहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट में वही तो है। अगर आपको क्या देखो किसान क्या होता है, कृषि किसान प्रधान देश है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती और हमें क्या होता बीज वगैरह या ऊपर अच्छी नॉलेज होती तो क्या होता अपना स्किल और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके पावर को क्या करते हैं इंक्रीज करते ना, पावर बढ़ जाती है तो इकोनॉमी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब तुम टेक्नोलॉजी में स्किल सीखोगे इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री वगैरह उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो उद्योग वगैरह लगाओगे तो क्या होगा आपका सेकंड सेक्टर होगा ना, और तीसरा सेक्टर प्रथम ज्यादा ही है यहाँ तो धक्के वगैरह। जब आपके तीनों ही सेक्टर क्या होंगे अच्छे होंगे तभी जीडीपी बढ़ेगी ना। अब भारत के जीडीपी के अधिकतर इस पे कृषि पर क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है पर उसके पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको वहाँ पर यूज करना है। इसीलिए फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कम है पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है। अब वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कम है तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी बढ़ाई ना। अब मान लो वहाँ जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ एक मशीन काम कर देती है ना, उन्होंने मशीन से काम लिया है, वो जरूरत इंसान की। हाँ, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी तो है नहीं। जब हमारे टेक्नोलॉजी नहीं, अब हमारे यहाँ 1 घंटे का काम है, वही 1 घंटे का काम कर रहे हैं 10 आदमी के साथ करवा रहे हैं, काम भी ज्यादा लग रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है। वहाँ क्या लग रहा है, समय भी कम लग रहा है, उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है और पैसा ज्यादा कम रहा है और गुण क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये सब चीजें देखी जाती है। मैं अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई और मशीनें उपकरण आ गए तो लोग तो बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो जाएंगे? देखो सबसे अपनी अपनी है। अब बेरोजगार लोग बेरोजगार हैं, पॉपुलेशन अपना दूर कर लोगे तो क्या है। अब ये मुझे बताओ, डेवलपमेंट नहीं नॉर्मली होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉरेन कंट्री में बहुत सारी सुविधा है। कनाडा क्या करता है, अधिकतर तुम लोग देखते हो कि लोग फॉरेन कंट्री में जाना पसंद करते हैं। रीजन क्या है, वो बेसिक जो आपकी सुविधाएं है वो फ्री करता है, यानी कि एजुकेशन वहाँ फ्री है। जैसे आप 50 या 60 साल के हुए सबको क्या करता है पेंशन दे देता है, आप रिटायर हो जाइए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी भी जरूरत है गवर्नमेंट पूरा करती है। अब ये बताओ मुझे, एक माँ बाप है, माँ बाप के सिर्फ 2 ही औलाद है और इनकम बहुत अच्छी है, तो क्या वो अपने माँ बाप को खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे अच्छी तरह की नहीं? भाई अडानी है, अंबानी है, इनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, इनकम इनकी बहुत अच्छी है, तो ये अपने बच्चों को हमेशा अच्छा कर सकते हैं ना, बेटा तुम कुछ करो या नहीं करो, तुम्हारी सासू पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, हो जाएगा। अब यही आपके नॉर्मल हमारे आम माँ बाप ले लो जिनके बच्चे 4 हैं, इनकम कम है, अब क्या होगा, क्या बच्चों को इतनी अच्छी तरह खिला पाएंगे? बोझ किस पे पड़ा, माँ बाप पे पड़ा। सेम वही कंडीशन यहाँ देखो, जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इनकम ऑफ सोर्स इतना है नहीं, ठीक है, और फिर जितनी भी पॉपुलेशन हो क्या है, अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे आ रही है या पढ़ी लिखी नहीं है, रोजगार के अवसर उसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, देश कैसा जाएगा? ये मत कहो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये भी कहो हम गवर्नमेंट का साथ कितना दे रहे हैं उसमें। दूसरे में कमी देखने से पहले अपने में भी कमी देखो। पॉपुलेशन हमने अंधाधुंध बढ़ा रखी है है ना, पता नहीं लिमिट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से लिमिट होनी चाहिए ना, लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। अब चीन ने देखो लिमिट लगाई कि नहीं लगाई, चीन ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा। आप ये नहीं वही चीज ले लो, छोटे से स्केल पे लो, एक माँ बाप के 2, इनकम भी ठीक है, आराम से। आप क्यों कहते हैं कि हम एक ही बच्चा करेंगे, 2 ही बच्चे करेंगे, क्यों? हमारी इनकम ही इतनी नहीं है, एक को ही हम अच्छी तरह एजुकेटेड कर लेंगे। पहले माँ बाप क्या होते थे, अरे खेलने दो है, लेबर में चलना ही जाएगा, कमा खा लेंगे, अपने आप सब कमा खा लेंगे, ये सोचती। अब तुम देखो आपके परिवार में अब क्या, एक भाई एक बहन, इतना ही होगा, अब नहीं है। और पहले क्या होता, चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे चाचा, ये बुआ वो बुआ, कितने होते थे, लगभग 4 से 5 लोग होते थे एक परिवार।
उस समय इतना खर्च भी नहीं होता था, ना ही इतने लोगों की डिमांड थी कोई डिमांड। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। 10 बीघा या 15 बीघा जमीन है, आराम से बहुत है, हमारी पीढ़ी पूछते खाने क्या ऐसा है, क्योंकि अब खेती में इतना कुछ है ही नहीं, खर्चे इतने बढ़ गए, इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि आपकी वो इच्छा कृषि से पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। खाने से ज्यादा क्या निकल रही है, आपकी लागत निकल रही है। और चूंकि तुम लोग कह रहे हो ना भारत कृषि प्रधान देश है, हाँ भारत कृषि अभी कृषि प्रधान देश क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जितनी भी ज्यादा अच्छी इनकम मिल रही है इससे खेती से मिल रही है। खेती के बाद सेवा में ये अपनी दे रहा है, जबकि अभी दूसरे क्षेत्र में नहीं है। सेकंड क्षेत्र कौन सा आता है आपका, बताओ क्या मैम? जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 क्षेत्र है ना, जीडीपी जिस पर डिपेंड करती है, क्या है? प्राइमरी में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर, सेकंड में कारखाने, और तीसरे में आपकी सिविल मतलब सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो। तो भारत में जो इकोनॉमी आपकी जो इनकम बनती है वो आपकी एग्रीकल्चर से बन रही है सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका दूसरा आपका तृतीय सेक्टर से बन रही है, जबकि इसके बीच में दूसरा सेक्टर भी तो आता है, वो कौन सा है आपका, कारखाने यानी कि उद्योग आ रहे हैं। उद्योग से अभी इतनी इनकम नहीं हो रही है, क्यों? हमें उद्योग क्या होता है, अगर हम कोई व्यापार करते हैं, अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, आप ये मानो आप व्यापार कर रहे हो, 10 लगा रहे हो, तो उससे उम्मीद करोगे ना 15 या 20 तो कमाए, है ना। अब तो घाटे में जाएगा तो आप व्यापार करोगे, और फिर जब कमा रहे हो, कमाना भी है तो उसमें लगाना भी तो है। तो लगाने के लिए अब मान लो मैंने कोई उद्योग लगा रही हूँ, अब मुझे जो एम्प्लॉय चाहिए वो भी कैसे चाहिए, एजुकेटेड, उस फील्ड की थोड़ी सामान्य जानकारी तो रखते हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें आप जैसे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कोई अनपढ़ ही आ जाए तो क्या वो पढ़ा लेगा? अनपढ़ का मतलब समझ लो कि उसको इस फील्ड के बारे में जानकारी ना हो, पढ़ाने लगे पढ़ा लेगा ना? नहीं पढ़ा सकता ना, आपका भी विकास नहीं कर सकता, देश का भी विकास नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, जिस काम में लगना है, जो काम भी लगाओ उससे क्या है रिलेटेड बंदे को कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो क्या कर देगा वो बंटा। चलो हम बात कर रहे थे अपने उद्योग की। उद्योग में भी कौन से उद्योग है, वस्त्र उद्योग और सीमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ संगमरमर कौन सी चट्टान से बनता है? संगमरमर किस टाइप की चट्टान से बनता है? ये मत कहना मैंने रूपांतरित किया कायांतरित, वो तो यही है। इसके अलावा मुझे बताओ, सूरज तो बहुत दिनों बाद आया आज, सूरज नहीं निकल रहा, पर ये वाले सूरज निकल रहे हैं। कहाँ गायब थे? क्या हो गया था? बताओ चूना संगमरमर किससे बना है? आंसर तो मैंने दे दिया। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। कैसे पता चलेगा कि चूना पत्थर से संगमरमर बन रहा है? बताओ कैसे पता चलेगा कि चूना पत्थर से संगमरमर बन रहा है? घर में काम हुआ किसी के, पत्थर लगा या लगते हुए देखा, जब वो करता है तो क्या होता है? व्हाइट पाउडर निकलता है ना, वो चूना ही तो होता है, तो पाउडर होता है। अधिक ताप और अधिक ताप से किसका रूप ले लेता है? वो चूना पत्थर का यानी कि संगमरमर का। अब ये जो मैंने जब तुम लोग को चट्टानें पढ़ा रही थी, उन चट्टानों में मैंने ये बताया था विंध्यन श्रेणी में किस तरह की वो मिलते हैं खनिज। नहीं, लौह अयस्क बताओ, लौह अयस्क किस में मिलता है सबसे ज्यादा? कौन सी खनिज चट्टान में मिलता है? हाँ, और धारवाड़ खनिज चट्टान कहाँ पाई जा रही है भारत में? कर्नाटक और धारवाड़ खनिज चट्टान कहाँ पाई जा रही है भारत में? धातु कहाँ कहाँ मिलती है? अच्छा ये बताओ मुझे।
धातु खनिज कहाँ मिल रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। मैं दिमाग में लिख ले रही हूँ। बताओ। भावना। अब याद है भावना। बताओ भावना। गुजरात में धात्विक चट्टान। धात्विक चट्टान। हाँ, जहाँ जहाँ धातु मिल रही है वहाँ बताओ, वही वही धात्विक चट्टान। एक तो बाबा भूदन कर्नाटक है। वहाँ धात्विक चट्टान है। और कहाँ? अरावली में कुछ मिल रहा है क्या? अरावली क्षेत्र में कुछ मिल रहा है? राजस्थान में कल कुछ पढ़ाया था। राजस्थान में एकाधिकार किस पर है? राजस्थान का एकाधिकार किस पर है? कौन सी धातु पर है? जो सबसे ज्यादा भंडारण भी है, उत्पादन में करता है। बताओ। ऐसे पेज पलटते हो तुम लोग। क्या चीज में? अभी बैठ तो जाओ। कल तांबा पढ़ाया था, कॉपर। हाँ कॉपर पढ़ाया था ना? केतरे की खान पढ़ाई थी। हाँ किस लिए फेमस थी? कॉपर के लिए थी ना। तांबा उत्पादन में राजस्थान क्या है? नंबर वन भारत में। अगर हम विश्व में बात करें तो तांबा उत्पादन में कौन है नंबर वन पर? अपना पड़ोसी हर चीज में थोड़ी ना नंबर वन है। पड़ोसी इतना अच्छा पड़ोसी नहीं है कि तुम उसको याद रखो। चिली है ना? सामने में चिली है। हम बात कर रहे थे, मैंने कहा धातु मिलेगी धारवाड़ में, ठीक है। जो आपका कोयला मिलेगा वो किसमें मिलेगा? गोंडवाना में। जितनी भी आपकी क्या है भवन निर्माण संबंधित चूना पत्थर और क्या हो गया आपका संगमरमर, ये सब मिलेंगे विंध्यन श्रेणी में। अब विंध्यन श्रेणी बताओ कहाँ पर है? विंध्यन श्रेणी कहाँ है? हाँ, मध्य भारत में बोल सकते हो। किस राज्य में उसका विस्तार है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जब मैं आपको अरावली पढ़ाई थी ना, तो अरावली मैंने एक विशेषता बताई थी। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताया था? गुजरात राजस्थान। हाँ, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश तो नहीं। नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। हाँ हाँ, वही बताइए, मध्य प्रदेश तो नहीं। बताओ और अरावली का विस्तार। हरियाणा में दिल्ली के राजपथ। अब जब मैं ये पढ़ा रही थी तो किसी ने, तुम लोगों में से किसी ने कहा था, पूरन तो में किसी ने कहा था मैम दिल्ली में तो हमने पहाड़ देखे हैं। तो दिल्ली में पहाड़ देखा है किसी ने? दिल्ली में तो मैंने पहाड़ देखे। और कहा जाता है कि अरावली का विस्तार था। अब ये बताओ कौन सी चीज सबसे पहले वो क्या होगा नष्ट होगी? जिसमें धात्विक कण होंगे या जिसमें अधात्विक कण होंगे? कठोर चीज पहले नष्ट होगी या मृदुल चीज पहले नष्ट होगी? मृदुल, है ना? यानी कि मृदुल जिसमें धातु की मात्रा कम होगी वो मृदुल होगा, और जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी वो कठोर होगा। अब अरावली का विस्तार तुमने बताया। अब राजस्थान में जाओगे तो तुम्हें अरावली दिखेगा, पर दिल्ली और हरियाणा की साइड से जाओगे तो अरावली तुम्हें नहीं दिखेगा। इसका मतलब है अरावली का जो ऊपर ऊपरी साइड है वो कैसा है? मृदुल चट्टानों का बना है, जबकि दक्षिणी साइड जो गुजरात और आपके यहाँ राजस्थान क्षेत्र में आ रहा है वो कठोर है। यानी कि वहाँ धातु की मात्रा अधिक है और ऊपर वाली साइड में धातु की मात्रा क्या है? कम है। धातु की मात्रा कम है तो वहाँ पर कैसे खनिज मिल रहे होंगे आपको? अधात्विक खनिज मिल रहे होंगे। अधात्विक खनिज में आपका चूना पत्थर ये सब चीजें आ जाएंगी ना। जहाँ पर ये चीज होगी वहीं पर क्या होगा? आपका सीमेंट मिलेगा, ठीक है। और सीमेंट के लिए जो अब कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो आपके जिप्सम की जरूरत होती है। जिप्सम, सिलिका, मिट्टी, ये सारी चीजें क्या मिलके सीमेंट का क्या करती हैं? आपका निर्माण करती हैं। तो कभी भी पूछा जाएगा सीमेंट कहाँ से मिलता है, तो सीमेंट अधिकतर मिलेगा आपका विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी में वो भी कौन सी होंगी? तो अधात्विक खनिज की चट्टानें होंगी, क्योंकि आपका ये सीमेंट क्या है? धात्विक है, अधात्विक है। अधात्विक, धात्विक पे और से शुरू होते हैं खनिज सोना चांदी, जिसमें धातु की मात्रा होती है। सोना, चांदी, तांबा, जिप्सम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत। हल्का पड़ता है, ज्यादा नहीं है। जैसे कच्चा माल फैक्ट्री में जब कल मैं बता रही थी वो पढ़ाया था आपको, लौह इस्पात पढ़ा रही थी, उसमें कोकिन भी आया था ना, कोकिन कोयला और क्या क्या चीजें थी? लौह अयस्क था, बॉक्साइट था, है ना? हाँ, अग्निहोत्री था। ये सब क्या चीजें थी? एक कच्चा माल था। जब आप किसी इस्पात संयंत्र को लगा रहे हो तो ये चीजें चाहिए होती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे आप
बिस्कुट फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए था? आटा भी चाहिए था, मिल्क पाउडर भी चाहिए था और चीनी भी चाहिए थी। तो वो कच्चा माल हो गया ना बिस्किट फैक्ट्री के लिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये भी कच्चा माल हो गए। अब हम बात करेंगे पहले सीमेंट उद्योग पढ़ोगे बस यहाँ पहले बता दे। अब ये बताओ मुझे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी पूछा जाता है कौन बड़ा है, मतलब उत्पादन में कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा उत्पादन करता है, फैक्ट्री कहाँ सबसे ज्यादा लगी है। इसको ऐसे समझो जैसे एक परिवार है, एक परिवार में 2 लोग खाने वाले हैं, ठीक है। फील्ड उस परिवार के पास बहुत ज्यादा है, फील्ड उस परिवार के पास बहुत ज्यादा है, खेती वहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, पर खाने वाले 2 ही लोग हैं। तो जो खपत होगी वहाँ ज्यादा होगी, या जिस परिवार में 10 लोग हैं वहाँ खपत ज्यादा होगी? जहाँ ज्यादा लोग हैं वहाँ खपत होगी, जहाँ कम लोग हैं वहाँ खपत कम होगी, ठीक है। अब जैसे कपास या राजस्थान की बात करते हैं, बस की बात करें, कपास का क्षेत्र ये पूरे है। कपास में गुजरात सबसे आगे उत्पादन में, पर कपड़ा बनाने में सबसे आगे कौन है आपका? महाराष्ट्र है। अब यहाँ पर ऐसा समझ लें, जहाँ मैंने कहा 10, जहाँ 10 मिलें हैं वहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, 10 मिलें हैं वहाँ ज्यादा कपड़े बनेंगे, और जहाँ 2 ही मिले हैं वहाँ कपड़े कम बनेंगे। तो कभी पेपर में पूछा जाए कि कपास की खेती में नंबर 1 कौन है, तो कपास की खेती में नंबर 1 तो गुजरात है, पर कपास के जो वस्त्र बनते हैं, वस्त्र उद्योग में सबसे नंबर 1 पे कौन है आपका? महाराष्ट्र। समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ पर क्या है, मिलों की संख्या ज्यादा है। अब मिलों की संख्या आप ऐसा समझ लेना, जमीन तो सब उसके पास कम, उसके पास ज्यादा है, यानी खेती के लिए, पर एक जगह कम खाने वाली है, एक जगह ज्यादा खाने वाले हैं। तो यहाँ पर मिलों की संख्या क्या है आपकी? ज्यादा है, और यहाँ मिलों की संख्या कम है। क्लियर हो गया? चलो अब लिखना शुरू करो। सीमेंट उद्योग के क्षेत्र बता दें, पहले लिख लो सीमेंट उद्योग। भारत वो अपने यहाँ यूपी में है क्या सीमेंट उद्योग? मैंने उस दिन बात करी थी ना लखनऊ में, बोली थी मैं कि लखनऊ जाते हैं तो आलमनगर के पास बहुत सारे मैंने सीमेंटेड के वो देखे, पर मैंने फैक्ट्री देखी लखनऊ के आसपास भी है, और अपने बुंदेलखंड एरिया में चुनार सुने हो, चुनार मिर्जापुर, वहाँ भी क्या है आपके सीमेंट की फैक्ट्री। गुजरात में भी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ उपलब्ध है। लिखो सीमेंट उद्योग भारत में सर्वाधिक उन्नत उद्योग है। सीमेंट उद्योग भारत में सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। जो सीपियां होती है, सीपी 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 देखे हो, किसकी बनी होती है? सीपी सीपी नहीं देखे हो? समुद्र में हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना ही तो होता है। हाँ, तो सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, वो किसकी लगी थी? कैल्शियम नहीं, फुल फॉर्म नहीं है। लिखो भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में वर्ष 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। समुद्री सीपियों का प्रयोग कर चेन्नई में वर्ष 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 1904 में जब पुराने उसमें जाओ ना, पुराने किले वगैरह में, तो लाल मिट्टी, तो लाल ईंटें होती हैं, वाइट सीमेंट होता है, देखिए ना। और कभी कभी वाइट सीमेंट का क्या पड़ा होता है, ये वाइट सीमेंट क्या है आपका? ये चूना पत्थर ही है। वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी, वर्ष 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई। इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना करेगी। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर फेमस क्यों है? गांधी जी का जन्म हुआ था। सीमेंट उद्योग मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर करता है।
कोयले की राख में जो मिलता है वो काला हो जाता है। अब ऐसे अपनी आइडिया नहीं मिलती हैं, जो गन्ने की फैक्ट्री होती है तो ये राख काली आती है तो इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं ईट वीट बनाने में। और आप उधर जाओगे ना, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है हम किस साइड गए थे, ये जहाँ कोयले वगैरह के खान मिलते हैं वहाँ कोयले की पतली पतली कण आते हैं, तो पतले पतले कण इसी को क्या गीला करके ये लोग ईंट बना लेते हैं, तो वो कैसी ईंट बन जाएगी? काली ईंट। और अपने यहाँ लाल ईंट कैसे बनती है? मिट्टी को पकाया जाता है वो लाल हो जाती है। लिख लिया? क्या लिखा? चूना पत्थर पर निर्भर करता है, अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हुए। अतः यह उद्योग चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित हुए। अब तो मुझे बताओ चूना पत्थर कौन से उसमें मिल रहा था? चूना पत्थर कौन सी क्रम की चट्टान में मिल रहा है? विंध्यन क्रम की चट्टान है। और विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। और आप यहाँ देखो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आ रहा है अपना यूपी का, जो किससे लग रहा है आपका? मिर्जापुर वाला क्षेत्र, ललितपुर मिर्जापुर वाला क्षेत्र। यहाँ भी क्या होगा? सीमेंट उद्योग होगा। ठीक है। और ऊपर अरावली की तरफ मैंने कहा था, जब अरावली की साइड जाओगे तो दिल्ली की तरफ देखोगे तो वहाँ पर अरावली कैसी है आपकी? अधात्विक है, यानी कि वहाँ भी चूना पत्थर मिल रहा है। तो कुछ सीमेंट उद्योग कहाँ पर होंगे आपके? दिल्ली हरियाणा की साइड भी रहेंगे। सीमेंट उद्योग में अन्य कच्चे माल कोयला एवं जिप्सम का प्रयोग होता है। कोयला एवं जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम कहाँ मिलता है बेटा? जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? हाँ, कम से कम बोला करो, गलत ही बोला करो पर बोला करो। जिप्सम क्या है? धातु है? धातु है। जिप्सम धातु है? अधातु नहीं है। अधातु है? मुझे धातु लग रहा है। मत नहीं, मेरे पास केमिस्ट्री नहीं रही है, पाउडर है। देखो जिप्सम धातु है क्या? धातु है, क्योंकि जिप्सम के साथ ही आपको शीशा मिलता है, वो चांदी मिल रही है राजस्थान में। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ धातु है। देखो सर्च कर लो एक बार, हो सकता है हम इतने वो नहीं है। सर्च करो क्या जिप्सम धातु है? धातु है। वो आरो है। नहीं, मुझे ऐसे पता है क्योंकि जिप्सम के साथ आपकी चांदी मिलती है। मेरे ख्याल से नहीं, मैं कंफर्म हूँ, मेरे को डाउट हो रहा है, बस क्लियर कर दो। तो आपको डाउट किससे? धातु है या? मैं धातु बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं धातु है, इसलिए मैं कह रही हूँ। मिल गया? क्योंकि मैम चांदी एक साथ पाया जाते हैं। हाँ, वो आगे और चांदी मैम जो हिसाब से तो धातु होना चाहिए। क्या हो गया? CaSO4 है into 2H2O है। देखो मुझे सूत्र नहीं पता है, रियली में बताओ, रियली में बताओ, सच में बता रही हूँ। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो मेरा था इंटर था वो केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में कैसे पढ़ती थी मुझे खुद ही पता है। अधातु है, इसके साथ चांदी मिल रही है फिर। ठीक है, चलो जो डाउट था वो क्लियर हो गया। जिप्सम क्या है? अधातु है। भारत में विंध्यन शैलों में सीमेंट, भारत में विंध्यन शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना प्राप्त होता है। भारत में विंध्यन शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना प्राप्त होता है। मेरा कोई सब्जेक्ट है। तुम क्या बोल रहे? विंध्यन शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है।
अब मैं ऐसे याद रखूंगी, जिप्सम हम पहनते नहीं इसलिए वो धातु नहीं है, सिलिका धातु है ना। तो जिप्सम का प्रयोग किस में करते हैं? जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो प्लास्टर होता है, पुट्टी करते हैं, बीड़ों में क्या हाँ? जाते हैं, वो जिप्सम होती है। उससे बनता है। जिप्सम का उसका एक मतलब 1.5 मैं किलो पानी होता है सोखा अपने पैर पूजा का प्लास्टर होता है वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मैंने देखा हुआ है, घर में जो पुट्टी होती है। पुट्टी नहीं मैम, हाँ। प्यूटी बोलते हैं, हाँ फॉल सीलिंग बोलते हैं, हाँ। वो उसमें होता है। तो और पुट्टी पुट्टी भी तो उसी की होती है। वो है जिप्सम में पानी का जो मॉलिक्यूल रहता है वो 2 रहता है पूरा, इसमें से 1.5 पानी हमें कम कर देना है, सूखा देना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इसकी केमिस्ट्री है इसकी पास। केमिस्ट्री नहीं अच्छी है, ऐसे ही चलता है। अच्छा, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की जो उसका पाउडर होता है उसमें पानी की मात्रा नमी रहती है और जिप्सम में उसकी कम रहती है। नहीं, जिप्सम में नमी रहती है। जिप्सम में नमी रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में नमी नहीं रहती है। समझ गए? सिर्फ पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है, वो कब आपको जिप्सम बना देगा, कब प्लास्टर ऑफ पेरिस ना। ठीक है, किसमें? अब मैं समझ गई, इतनी जल्दी तो मैं समझ ही जाती हूँ। चलो, भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश, भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले सतना, कटनी, कैमूर, नीमच, कैमूर, नीमच, सतना, कटनी, कैमूर, नीमच, कटनी, नीमच, मेहर, हाँ, जबलपुर, रतलाम आदि क्षेत्रों में क्या है आपके सीमेंट फैक्ट्री है। सतना डिस्ट्रिक्ट एक फेमस है, सतना डिस्ट्रिक्ट में कुछ आता है, नदी निकलती है, नदी में निकलती है। और एक चीज और भी है, खजुराहो सुने हो? खजुराहो किसने बनवाए थे? चंदेल साहब। हाँ, खजुराहो के जो मंदिर है वो भी आपके सतना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। बिहार में लिख लो, बिहार में चूना उद्योग है, ओह सॉरी सीमेंट उद्योग। बिहार में डालमिया नगर, बिहार में डालमिया नगर। क्या हुआ लोग बड़े सोच रहे हो? बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो डालमिया नगर है, सीमेंट उद्योग तो होता ही होता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कागज, चीनी और केमिकल उद्योग भी विकसित है। कागज, चीनी और केमिकल। चीनी को साफ करने में तो केमिकल का यूज करा जाता है ना, सल्फर का। कागज, चीनी और केमिकल। यह नगर बिहार राज्य के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे है। कौन सा? डालमिया। ऐसे लग रहा है मियाँ जी को डाल दिया डालमिया। यह उद्योग बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे। हाँ, रोहितास हरिश्चंद्र के बेटे का नाम था। रोहित और राहुल गौतम बुद्ध के बेटे। कितनी चीजें याद करनी पड़ती है ना। पहले हम सोचते थे पढ़ाई किसने बना है, अब भी सोचते हो पढ़ाई किसने बना दी, कितना पढ़ने को है। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार में है।
सोन नदी के। और सोन और एक और नदी है, कौन सा मुझे पता है? सोन नदी और एक और नदी, कुछ नाम याद नहीं आ रहा। यमुना। नहीं, हाँ सॉरी, यमुना, एक तरफ से यमुना निकल रही है, सोन नदी निकल रही है, तभी तो आपकी सोन नदी किस में मिलती है? जाके गंगा में मिलती है। कहाँ मिल रही है? पटना, रोहतास जिले के सोन नदी के किनारे स्थित है। डालमिया औद्योगिक नगर की स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। डालमिया औद्योगिक नगर की स्थापना, कुंडी मत लगा देना। डालमिया औद्योगिक नगर की स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। फिर लाइट चेंज करके लिखो, रामकृष्ण डालमिया ने की थी। डालमिया। अब लिख लो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विजयनगरम एवं विशाखापट्टनम ये तुम लोग मैप पे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? देखो शिवांगी का मुंह, जैसे मैडम ने कहा मैप पे बनाना है। बना देंगे। सूरज पे तो भरोसा है कि सूरज बना के ले आएगा मैप पे, बाकी मुझे किसी पर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा लिखो, विशाखापट्टनम जिलों में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनार, उत्तर प्रदेश में चुनार, चुनार का है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में चुनार, ब्रैकेट में मिर्जापुर। हाँ मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में दादरी, दादरी गौतम बुद्ध नगर। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में दादरी, दादरी गौतम बुद्ध नगर। और बेटा दादरी में ना एक ताप विद्युत संयंत्र भी है, ठीक है, याद रखना। दादरी में एक ताप विद्युत, हाँ दादरी गौतम बुद्ध नगर के लेना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टीसीएस में कि आपका जो नोएडा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर। दादरी लिखिए, चुर्क लिखो, चुर्क सोनभद्र। हाँ उत्तर प्रदेश में ही है चुर्क, ब्रैकेट में सोनभद्र लिख लेना। डाला सोनभद्र, डाला सोनभद्र। अब राजस्थान में लिख लो, राजस्थान, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, सिरोही, लखेरी, सीकर, लखेरी, सीकर।
तो फिर नहीं ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि वो 2000 पर है। भारत का स्थान चूना उद्योग में, भारत का स्थान चूना उद्योग में, भारत का स्थान चूना उद्योग में, वो सॉरी सीमेंट उद्योग में। हाँ बेटा बस ये खान ने बता दो ना, कहाँ उद्योग। भारत का स्थान चूना उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, क्योंकि सीमेंट किससे बन रहा है? चूने से बन रहा है, चूना ही आ रहा है। सीमेंट उद्योग में चीन के बाद, चीन के बाद दूसरा, चीन के बाद दूसरा। और ये जो आंकड़े जारी करे हैं वो आपके आंकड़े जारी करें इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार। उद्योग सीमेंट उद्योग में दो तो राष्ट्र पता चल गए। पहला कौन है आपका? आपका पड़ोसी चीन, दूसरे आप, तीसरा वियतनाम, वियतनाम, तीसरा वियतनाम है। अब लिख लो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। पहले क्षेत्र लिखवा दो, कहाँ का है? क्या सीमेंट उद्योग का? पहला चीन का था, दूसरा भारत का हो गया, तीसरा वियतनाम का हो गया। हार्डली 3 ही पूछे जाते हैं। विश्व में तो बताया मैंने। जैसे कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, विश्व में भी ऐसे लक्ष्य विभाग नहीं आते हैं। ये नहीं आते हैं, बस यही आते हैं कि कहाँ पर उत्पादन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है। हार्डली 2 पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत अगर दूसरे या चौथे अंडर 10 में भारत है किसी में तो इससे पूछ ही लेंगे। और वैसे अधिकतर क्या है, अभी तक जो उद्योग पढ़े हैं दूसरे या चौथे नंबर पे भारत। सूती बस यही लिखवा दूँ, कहाँ कहाँ है? चलो ये लिखो। फैक्ट्री नहीं लिखना है, कौन सी फैक्ट्री का स्थापना कब हुई? वही 3 कॉलम बन जाएंगे, उसमें सब आ जाएगा। चलो क्योंकि आज मैं लिस्ट आउट करके नहीं लाई, कल मैं लाई थी तो लोग ने मना कर दिया। लिख लो पहले, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। पहला लिख लो श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है आपका? जम्मू कश्मीर। फिर लिख लो अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब। कभी हौजरी का पूछे ना, हौजरी के लिए तो हौजरी के लिए आपका लुधियाना आ जाएगा, अमृतसर मत लगा देना। सूती वस्त्र पूछेगा तो आपका अमृतसर हो जाएगा। उसके बाद हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, दिल्ली, हिसार हरियाणा, दिल्ली, मोदीनगर कानपुर उत्तर प्रदेश, मोदीनगर कानपुर उत्तर प्रदेश।
पटना बिहार। पटना बिहार लिख लो। मुर्शिदाबाद कोलकाता पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता राज्य कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। अगला लिख लो कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा के बाद लिखो काकीनाडा। काकीनाडा काकीनाडा गुंटूर आंध्र प्रदेश। काकीनाडा गुंटूर आंध्र प्रदेश। चेन्नई तिरुनेलवेली। चेन्नई लिखो तिरुनेलवेली। हाँ चेन्नई तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली ये कहाँ पर आपके? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कोयम्बटूर भी लिख लेना। कोयम्बटूर। कांचीपुरम भी लिख लेना तमिलनाडु में। कांचीपुरम। कांचीपुरम कांचीपुरम की साड़ियाँ फेमस है ना, जीआई टैग पे रखा है। कांचीपुरम तमिलनाडु ये भी। अगला लिखो मैसूर कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। हुबली कर्नाटक। मैसूर बेंगलुरु हुबली ये तीनों कहाँ है? कर्नाटक में। अब देख लो सोलापुर पुणे मुंबई। सोलापुर पुणे मुंबई महाराष्ट्र। सूरत जामनगर अहमदाबाद पोरबंदर। सूरत जामनगर अहमदाबाद पोरबंदर। हाँ गुजरात। अगला लिखो गंगानगर भीलवाड़ा कोटा जयपुर। गंगानगर भीलवाड़ा कोटा जयपुर कहाँ पर है ये? राजस्थान में। इसके बाद लिखो ग्वालियर इंदौर भोपाल बुरहानपुर। ग्वालियर इंदौर भोपाल बुरहानपुर। ग्वालियर इंदौर भोपाल बुरहानपुर। एमपी। एक लिख लो राजनांदगांव छत्तीसगढ़। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। किसी भी से निकलती थी काली नदी टनकपुर के पास। इसमें क्या लिखा है? हाँ तो मिलान नदी से निकलती ना। हाँ तो मिलान नदी जब नहाने पानी तो उसको काली बोलते हैं। ये तो दूसरी गैस है कौन सा? अच्छा हिम्मत को समझ में कानून हमें भी बता दो मैम क्या चल रहा है उधर। चलो अगला लिखो। भारत में 1818 में कलकत्ता। भारत में 1818
ग्लास्टर 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर पहला सूती वस्त्र पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। परंतु ये सफल नहीं हुआ। उसके बाद लगाया दूसरा मुंबई में 1854 में रुके हैं, कहीं नहीं जा रही मैं, अभी मैं यहीं रहूंगी। मुंबई में है 1.5 घंटे की क्लास है, वो तो रहना ही है। 1854 में मुंबई में नवी हुआ है, इनका तो होना ही है, इनका नहीं होगा तो किसका होगा। 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र के कारखाने 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र के कारखाने ब्रैकेट में लिख लेना द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना द बॉम्बे स्पिनिंग मिल नाम लिख लिया। द बॉम्बे स्थापना नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। वो वाले डाबर नहीं है, उस डाबर में पेट चिरा है, इस डाबर में पेट चिरा नहीं है। मैनचेस्टर तो किसको कहते हैं? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को है। और दक्षिण भारत का समझ में आगे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग प्रमुख हैं, तो यहाँ पर हमें वस्त्र सस्ते मिलेंगे। तो यानी कि कभी वस्त्र लेने जाना हो तो या कानपुर जाए या अहमदाबाद जाए या फिर कोयम्बटूर जाए। एक स्वेटर लेने क्यों जाओगे? और सूती वस्त्र मिल रहे हैं, पूरी वस्त्र नहीं मिल रहे हैं। गर्मियों में जाना, चलो तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूती का अग्रणी उत्पादक है। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है। इसका प्रमुख कारण अग्रणी है। इसका प्रमुख कारण कताई मिलों की संख्या। कताई सूत की कताई नहीं होती, कपास की, वही कताई मिलों की संख्या अधिक होना तथा श्रमिक की प्रचुर मात्रा होना साथ ही साथ सस्ती जल विद्युत
साथ ही साथ सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता। हाँ? यहाँ पर कौन सा जल विद्युत संयंत्र है तमिलनाडु? कौन सा बताया था? नवेली, नेबली, नेबली, नेबली जल नहीं है, तापीय है। साथ ही साथ सस्ती जल विद्युत उपलब्धता। दोस्तों कुछ चीज दिमाग में सेट कर लेना। जैसे तुम्हें कांचीपुरम पता है, कांचीपुरम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है आपके? कांचीपुरम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? कांचीपुरम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? हाँ अभी तो मैंने बताया, इसलिए पूछ रही हूँ, दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में मिलाने के लिए आता है। चंदेली की साड़ियाँ, महेश्वरी की साड़ियाँ, बाग प्रिंट की, बाग प्रिंट, ये सब कहाँ का फेमस है? कैसे सांप सूंघ गया? सांप इसलिए सूंघ गया तुम लोगों को? मैंने कहा कांचीपुरम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? चंदेली की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? महेश चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? महेश्वरी की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? या महेश्वरी प्रिंटिंग कह लो, बाग प्रिंटिंग कह लो, कहाँ की फेमस है? जी नहीं, चंदेरी की साड़ी एमपी, महेश्वरी की साड़ी एमपी, बाग प्रिंटिंग एमपी। आगे बात समझ में? पेपर में ये चीजें पूछी जाती है, कौन सी चीज कहाँ की फेमस है। हाँ ये अपने यूपी का क्या है? यूपी का बाजरी है, पीलीभीत की बाजरी है, और वो भी मैंने कहा यूपी का क्या फेमस है? हाँ बहुत कुछ फेमस है, चलो बताओ क्या फेमस है? गाने पे मत जाओ, गाने पे तो बहुत कुछ है, गाने पे नहीं, यूपी का फेमस है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। खाद्यान्न में सबसे ज्यादा यूपी नंबर 1 पर है। आम यहाँ का बहुत फेमस है। और कौन सा आम है? आम कौन सा फेमस है यहाँ का? मलिहाबादी आम। कहाँ मिलता है? लखनऊ में, मलिहाबाद में। और सबसे ज्यादा आपका जो दशहरी आम है ना, एक्सपोर्ट होता है। तो यूपी का कभी कुछ पूछा जाए तो यूपी खाद्यान्न में नंबर 1 पर आता है, जिसके यहाँ के चावल यानी कि आपका धान चावल है, मतलब उद्योग में नंबर 1 पर आपका पश्चिम बंगाल है, और यहाँ का चावल क्या है आपका फेमस। साथ ही में चीनी, आम, आलू, सब्जी। और अभी बताओ जीआई टैग किसको मिला है? फोन में तो सब कुछ है, घर के पेपर में आया था, क्या आया था? वो तो है ही है। उत्तराखंड के 5 प्रोडक्ट को मिला है, 15 प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश के बताओ। जगह मैं बताती हूँ, बनारस के मिला है। बनारसी साड़ी, बनारस की साड़ी को तो बहुत पहले मिल चुका है। उद्योग की बात कर रहे हैं, थोड़ा की बात कर लेते हैं, एक दो जोड़ में आते हैं। बताओ बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का लंगड़ा आम और बनारस का पान, जिसको क्या मिला आपका जीआई टैग। रामपुर का भट्टा, जिसको कहते हैं बैंगन, रामपुर का भट्टा जिसको कहते हैं बैंगन। सिद्धार्थनगर का आपका काला चावल, सिद्धार्थनगर ये यूपी के हैं, जो अभी अभी रिसेंटली क्या मिला है आपका टैग है। हाँ नहीं, काला नाम है काला चावल उसका, सिद्धार्थनगर का। लिखो हो गई। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम की साड़ियाँ, तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम
कांचीपुरम। अब कांचीपुरम है तो कांचीपुरम की साड़ियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कांचीपुरम में साड़ियाँ बनती है सूती, इसलिए उसको कांचीपुरम की साड़ियाँ कहा जाता है। फिर लिख लो एमपी के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी। तो चंदेरी की क्या कहते हैं? साड़ी। चंदेरी की उत्पादन के लिए विख्यात है। चंदेरी की साड़ी और कांचीपुरम की साड़ी, ठीक है, इसके लिए क्या ये विख्यात है। विख्यात और कुविख्यात का मतलब कुख्यात, कुख्यात कहते हैं ना, विख्यात और कुख्यात। विख्यात होता है प्रसिद्धि के लिए और कुख्यात होता है बुराई के लिए। पंजाब राज्य में लुधियाना, पंजाब राज्य में लुधियाना किसके लिए फेमस अभी बताया? हौजरी के लिए। हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, कौन सी? सांस्कृतिक, बनारस। ठीक है। इसे लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। कानपुर, यहाँ हौजरी, यहाँ हौजरी बुने हुए कपड़े मतलब आपके जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ठीक है, बुने हुए कपड़े तथा विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ चीजें फेमस है, याद रखना। अब लिख लो उर्वरक। सूती वस्त्र हो गए, यही क्षेत्र थे। बाघ प्रिंटिंग याद रखो, कहाँ की है आपके? एमपी की है। क्या? बाघ प्रिंटिंग। बाघ प्रिंटिंग। हाँ। उर्वरक क्षेत्र बाद में लिखवाएंगे, पहले इसके बारे में लिख लो। भारत में उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट, 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। रानीपेट भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951। कौन सी दुकान से लेके आए? उन्नीस सौ इक्यावन में बिहार, वर्तमान झारखंड, बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया। सिंदरी, इसके बाद नांगल पंजाब, इसके बाद नांगल पंजाब। पहला कहाँ लगाया? सार्वजनिक सिंदरी झारखंड, उस समय बिहार था, अब कहाँ आ गया ये? झारखंड में। इसके बाद पंजाब, नांगल पंजाब, जो भांगड़ा नंगर बांध दिए, सुनो किस पे बना है? सतलज नदी पे। नांगल पंजाब में स्थापित किया गया।
आंवला है, सिर्फ आंवला में ही है, और भी होंगे पर मुझे यही पता है। दो ही है, फूलपुर और आंवला। ठीक है, फूलपुर आपका प्रयागराज में, फूलपुर लास्ट ही हो गया है, नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है ना, फूलपुर में लगाया गया है। पहला तो आंवला ही है ना। हाँ फूलपुर लिखो, वाराणसी में फूलपुर प्रयागराज, बनारस में। फूलपुर प्रयागराज में, प्रयागराज में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा, भारत में सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना स्थित है। अब इतनी बात तो समझ में आती है ना, फूलपुर का है वो कैसा है आपका, सहकारी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सरकार और प्राइवेट दोनों ही क्या होते हैं आपस में तालमेल से कारखाना चला रहे हैं। निजी क्या होगा, निजी क्या होगा, निजी कारखाना पूरा पूरा कौन कर रहा होगा उसका रेगुलेशन, रेगुलेट कौन कर रहा होगा उसको, प्राइवेट। सार्वजनिक क्या होगा, जिसको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा होगा। वेरी गुड। अगला देखो 3 नवंबर 1967, 3 नवंबर 1967 में इफ्को के फुल फॉर्म पता है क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर हाँ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इफ्को की फूलपुर इकाई, इफ्को की फूलपुर इकाई का शिलान्यास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इफ्को की फूलपुर इकाई का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लिख लेना, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1974 में किया गया। स्थापना कब हुई है, 1967 में। उद्घाटन कब हुआ आपका, 74 में। फूलपुर यूनिट में 2 आधुनिक अमोनिया और यूरिया, फूलपुर यूनिट में 2 आधुनिक अमोनिया और यूरिया निर्माण परिषद शामिल है। दो यूनिट अमोनिया और यूरिया परिषद शामिल है। इसके अलावा यूपी में कौन सा है आपका, आंवला। कलोल गुजरात, कलोल गुजरात ये भी क्या है आपका, उर्वरक संयंत्र है। पारादीप उड़ीसा, पारादीप उड़ीसा। अब लिख लो भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग।
इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ऑटोमोबाइल आ जाएगा। हाँ, ऑटोमोबाइल में क्या क्या आता है? ऑटोमोबाइल में हाँ, कार हो गया, बाइक हो गया, मशीनरी आ जाएंगी, नट बोल्ट्स ये आते हैं? नहीं आते? नट बोल्ट नहीं आएंगे? आएंगे ना। ऑटोमोबाइल में ये भी तो जरूरत पड़ती है, ये छोटे स्तर पे होंगे। देखो, भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत, भारी इसलिए ये बड़े बड़े उद्योग है ना। भारत में भारी उद्योगों की शुरुआत वर्ष 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में स्थापना हुई। रांची में स्थापना हुई। हाँ, झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ पर अवस्थित है? इसके पास है? कर्क रेखा के पास। कर्क रेखा के पास, और बिल्कुल कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी अवस्थित है? भोपाल। भोपाल। रांची कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के कौन से पठार पर है? रांची के पठार। क्या नहीं पता है? धोनी वहाँ की है। वो लास्ट मूवी तुम लोगों ने देखी है सुशांत सिंह राजपूत की? कौन सी थी लास्ट मूवी? कौन सी थी? उसकी जो शूटिंग हुई है वो जमशेदपुर से हुई। जमशेदपुर कहाँ पर है आपका? क्या? उसकी जो शूटिंग हुई है वो जमशेदपुर में हुई है। जमशेदपुर कहाँ पर है आपका? कहीं है झारखंड में। झारखंड में। किस लिए फेमस है जमशेदपुर? स्टील उद्योग के लिए। किसने लगाई अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर? जमशेदजी टाटा ने। तो पिक्चर भी देखा करो, साथ ही साथ उसको पढ़ाई से रिलेट में जरा करो, कनेक्ट किया करो। जैसे उसने सोनू कह रहा दुनिया मैच देख रही थी, मैडम साहब की देख रही थी। अच्छा ये बताओ, भारत में पहला फ्लोटिंग फ्यूल स्टेशन कहाँ बनाया गया? भारत में पहला फ्लोटिंग फ्यूल स्टेशन आपके उत्तर प्रदेश में ही है। कुछ हिंट दीजिए मैडम। पता भी है और मैडम हिंट भी देंगी। अच्छा, फ्लोटिंग होगा तो फ्लोटिंग कहाँ पर होगा? किसी नदी पर ही होगा ना, है ना? और हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी कितने जिलों से होकर निकल रही है लगभग उत्तर प्रदेश के? बताओ, लगभग मोटा मोटा ही बता दो। हाँ, मोटे मोटे जिलों का नाम बताओ, उसी में आंसर है तुम्हारा। गंगा नदी में बनाए हैं, बनारस में बनाए हैं फ्लोटिंग फ्यूल स्टेशन। मैं बता दूं, बहुत ही कुछ सुखी हूँ पर तुम लोगों को याद ही नहीं रहता है। ऑप्शन आएगा तो लगा दो, ठीक है। अच्छा, रायबरेली क्यों फेमस है? रायबरेली क्यों फेमस है? बरेली का क्या फेमस है? अब झुमका मत बोलना। बरेली का पास। रायबरेली क्यों फेमस है? रायबरेली
मैम बरेली का माजा भी फेमस है। क्या फोन चलाए हो, बंद करो। रायबरेली बताओ। रेलवे इंजन बनते हैं रायबरेली में। वही बता रहे, सब मैडम बता रहे थे तो वही बता रहे थे हम। सुना नहीं था, रहने दो। चलो लिखो। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है आपके? बनारस में है। हाँ, सबसे इसकी स्थापना 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना रियली बताएं, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो फिर कहते हो कि हाँ। अब ये बताओ, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? यही मैं पूछ रही हूँ। कर्नाटक में कौन सा है? ऐसे मैं बोलूँ, मुझे नाम बताओ, तब मुझे भी याद आ जाएगा। हुबली है, हुबली सिद्धार्थ में, ठीक है। हुबली सिद्धार्थ नगर कर्नाटक में सबसे बड़ा हो गया। इससे पहले कहाँ था आपका? गोरखपुर में था। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म वास्तव में बहुत बड़ा है। जो प्लेटफॉर्म है उसमें ही नंबर 1 नंबर 2 दो प्लेटफॉर्म है। उसके कुछ पॉइंट बड़ा ही बनाए हैं, इसलिए गोरखपुर का क्या हो गया? दूसरे नंबर पे आ गया। पहला आपका कहाँ पहुंच गया? आपका कर्नाटक में। तीसरे नंबर पे खड़गपुर। चलो लिखो। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। इसमें रेल डीजल इंजनों और उनके अन्य कल पुर्जों, इसमें रेल डीजल इंजनों और उनके कल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। अगला लिख लो। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में 1948 में की गई थी। इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय बेंगलुरु। सिल्का वो तो पता होगा ना, भारत की सिल्का नगरी, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ठीक है। राजधानी पूछी जाएगी तो कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जबकि बी निर्माण इकाई बेंगलुरु के अतिरिक्त नैनी, रायबरेली, मनकानापुर उत्तर प्रदेश, जबकि इसकी विनिर्माण इकाई नैनी, रायबरेली, मनकापुर, ये सब कहाँ पर है आपके? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? टेलीफोन, है ना। अगला लिखो। इसी के बाद उत्तर प्रदेश लिख लिया। पालक्कड़ केरल, झांसी। पालक्कड़ केरल पलक्कड़ होता है मैम। पलक्कड़ तो कह रहे हैं। पलक्कड़ पालक्कड़ है। पलक्कड़ बड़ा है।
कोई कन्नड़, केरल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में भेल BEL फुल फॉर्म क्या है? BHEL होता है। अरे BEL वाला है ये, भेल वो वाला नहीं है, BEL लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या हुआ सूरज? सूरज इतने दिन घर में रह के रिलैक्स करके आए। जब BEL लिख लिया, BEL की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में, 1954 में बेंगलुरु में निगमित की गई। इसकी विनिर्माण इकाइयां, किसकी विनिर्माण इकाइयां? कैपिटल लिखो, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल M। इसकी भी निर्माण इकाइयां पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद एवं मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु वे स्थापित किए गए। अगला लिख लो, स्काई वॉक मेट्रो रेल, स्काई वॉक मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा वर्ष 2000, स्काई वॉक मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा वर्ष 2004 में गोवा के मडगांव स्टेशन पर मडगांव स्टेशन पर मडगांव स्टेशन पर भारतीय स्काई बस के संस्थापक व जनक बी राजाराम के परवेश में किया गया था। तो आपसे कभी पूछा जाएगा ना, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण का वो कहाँ पर हुआ है आपका? मडगांव, गोवा। इसके बाद लिख लो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये कहां पर है आपका?
विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ब्रैकेट में लिख रहे ना विशाखापट्टनम। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। ठीक है, देखो जब इसकी स्थापना की गई थी, जो इसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड, इसका नाम ये जो बदला गया है, सरकार ने अधिकृत कर लिया तब, और नाम इसका जो बदल के ये नाम करा गया शिपयार्ड लिमिटेड, वो करा गया है 1952 में। 1952 से हम इसका नाम किस नाम से जान रहे हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से। इससे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। इसके अलावा जो शिपयार्ड है वो कहाँ है आपकी? कोलकाता, गोवा, मुंबई। विशाखापट्टनम के अलावा जो शिपयार्ड है जहाँ पर शिप का क्या करा जाता है? निर्माण करा जाता है, वो है आपके मुंबई, गोवा, कोलकाता, कोच्चि। लिख लिया? शिपयार्ड वो जगह है जहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके? जलयान बन रहे हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के लिखा नहीं अभी? गोवा, कलकत्ता, मुंबई, कोच्चि। देखिए ये सभी का है सार्वजनिक क्षेत्र के जल निर्माण केंद्र है, वो जलयान निर्माण केंद्र है। अब लिख लो हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स जितने भी आपकी क्या है छोटी बड़ी मोटर गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो बनती हैं, उनका निर्माण कौन कौन कर रहे हैं वो लिखो। हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, प्रीमियम ऑटो लिमिटेड मुंबई, हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड, फिर से बोल दूं? नहीं, अशोक लीलैंड के बाद रुको भावना बोलो। हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका नाम तो सुना होगा ना? महिंद्रा का, महिंद्रा के ट्रैक्टर भी आते हैं, महिंद्रा की गाड़ियां भी आती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। एटलस साइकिल सुने हो? चलाए भी होगे? नहीं भैया, जब साइकिल लेने जाते तो कहते थे हमको एटलस वाली साइकिल चाहिए। अब हीरो वाली लेते हैं ना, वो किलो को टायर रहता है ना उसमें। पहले एटलस वाली होती थी। सनराइज गुरुग्राम के बाद फिर से बोल दो, लिखो सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु, शोर नहीं मचाओ। सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा,
लिमिटेड, सोनीपत हरियाणा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, लगभग देखो आपके सारे उद्योग निपट गए हैं जो मोटे मोटे थे जिनसे पेपर में। हाँ, लास्ट पॉइंट कौन सा? लिमिटेड की बात भुवनेश्वर उड़ीसा। अब ये मुझे बता दो, आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ोगे या परिवहन पढ़ोगे? एग्रीकल्चर पढ़ोगे या परिवहन पढ़ोगे? आज रेडी है? जोर नहीं मचाओ। अरे शांत हो। अब अंदर नहीं।